मीडिया का स्वागत है इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही 2023-24 के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अभी से रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सत्ता संगठन को लेकर हुई बैठक में कई बातें निकलकर सामने आई। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली है। बैठक में साफ तौर पर कहा कि समन्वय रखना जरूरी है। पार्टी नेता, मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी आपस में समन्वय रखें। शिव प्रकाश ने कहा कि सत्ता सहयोग ले, लेकिन सत्ता के आश्रित ना बने। सत्ता पर संगठन निर्भर नहीं रहे। शिव प्रकाश ने कहा कि हमें इस प्रकार की तैयारी करना है कि हर खामी को दूर किया जा सके। गांधी जी के समय सर्वोदय चलता था, लेकिन नेहरू जी के समय गाड़ी घोड़े का कल्चर आया। गाड़ी कल्चर से सर्वोदय बर्बाद हो गया तो हमारा संगठन क्या है? इसलिए गाड़ी घोड़े से चलने की आदतें बंद करो। शिव प्रकाश और शिवराज ने मंत्रियों को नसीहत दी कि कार्यकर्ता को प्राथमिकता पर रखें। तो देखिए, जिस तरीके से ये एक बैठक और बैठक के बाद जब दिग्गज किसी को फटकार लगाएं और इस तरह के बातें जब निकलकर सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यही हो जाता है कि क्या अभी भारतीय जनता पार्टी या सत्ता या संगठन या जो लोग उससे जुड़े हैं, क्या उनमें आपसी समन्वय नहीं है? दूसरी चीज ये भी आती है कि एक बात ये भी कह दी है कि गाड़ी घोड़े पर ना चलें, आप कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दें और दूसरी चीजों को समझें, क्योंकि बात करना, लोगों तक कनेक्ट होना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, इन तमाम चीजों से आप आगे बढ़ेंगे। आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन आश्रित ना हो आप किसी पर भी। तो ये तमाम बातें हैं। एक बदलाव की बात कहीं ना कहीं एक इंडिकेट की है उन्होंने अपनी बातों से। इसका कितना असर होगा और क्या आगे परिदृश्य दिखेगा, ये पूरा इस चर्चा में हम बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सनवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे एडिटर इन चीफ हृदेश धारवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सनवर पटेल जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें आई, क्लास लगी है, नसीहत दी गई है और अच्छी बातें ये समय समय पर होना चाहिए। लेकिन ये जो बात कही गई शिव प्रकाश की तरफ से कि पूरी तरीके से समन्वय बनाकर रखें, तो क्या पार्टी में, संगठन में, सत्ता में समन्वय नहीं है? सनवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, सनवर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी से अगला सवाल मैं लूंगी। फिरोज जी, क्या लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ, हालांकि इसका जवाब मुझे लगता है बीजेपी बहुत अच्छे से देगी कि समन्वय है या नहीं है, लेकिन एक बात और कह गए थे कि गांधी जी के समय सर्वोदय चलता था और वो बर्बाद हुआ क्योंकि जब नेहरू जी का समय आया तो गाड़ी घोड़े चलने लगे। तो ये जो बातें कही गई हैं, ये कितनी उचित थी और क्या मकसद है ये तमाम बातें करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन का कार्यकर्ता था, जो बेचारा साइकिल से चलता था, चने मुरमुरे खाता था, अब जब सरकार क्या मिली और कहता घूमता था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की सत्ता की चाबी हमारे हमारे हाथ में आने दो, तिजोरी हमारे हाथ में आने दो, तो देखना भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, सुशासन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली, वही साइकिल का कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर में घूमने लगा और ऐसा घूमने लगा कि पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया और डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के काम है। ये सत्ता और संगठन के बीच समन्वय, तो भारतीय जनता पार्टी का, राखी जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भाजपा के 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो ये भोजन, बैठक और विश्राम है। इसका क्या निकला रोड मैप, क्या चीज सामने आई? खाली बयान ही बयान है। मैं 3 लोगों को कल भी सुन रहा था, तो सत्ता से संगठन के बीच और संगठन से सत्ता के बीच कैसे समन्वय हो? तो ये समन्वय जनता बेचारी पिसी जा रही है। जिस सत्ता के दरवाजे पर पहुंचकर बेचारी बहनें, जो हिंदू हितों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बेचारी बहनें थाली लेके मामा को राखी बांधने आई थी,
वो 8 घंटे तक रोडों पर बैठी रही, ऊपर से पानी बरसता रहा, पुलिस ने सामान की तरह उठा के बसों में ठूस दिया उनको। और संगठन का एक व्यक्ति, ना ही सरकार का एक व्यक्ति आया और आकर उनसे चर्चा कर सका। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जब ये ऐसी सरकार, जब ऐसा संगठन जब जनता के बीच में जाएगा, अभी तो उनको कैसा प्रतिसाद मिलेगा, ये शायद मेरे ख्याल में शिव प्रकाश जी इस बात को देखना भूल गए। उनकी सरकार की हालत पूछ लीजिए, क्या हालत है उनकी सरकार की। उनके मंत्री आपस में लड़ते हैं, और लड़ते भी हैं, और बाहर आके आप पत्रकारों को बताते भी हैं, और खबरें भी बनवाते हैं। ये खूबी है उनकी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में स्थिति ये है, जो शिव प्रकाश जी का यहाँ भोपाल में डेरा डाला गया है, कि एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, और वीडी शर्मा जी की भाजपा का है, वो वीडी शर्मा जी नजर नहीं आते। और ये इतनी तीनों भाजपाओं को जो है कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए एक रिंग मास्टर जो है मोदी जी ने भेजा है, कि इनको, इनके ऊपर, सबके ऊपर डंडा चलाओ, इन सबको एक रास्ते पे रखो। ये रास्ते पे होने वाला नहीं है कोई काम इनकी। अगर इतनी बड़ी बैठक थी और तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, तो सरकार में जो जनता की समस्याएं, जनता की परेशानी है, उनको लेकर एक रोड मैप सामने आना चाहिए था, कि पेट्रोल डीजल की महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, नियम से शिक्षक है, किसान है, इनके मुद्दों को हम कैसे रोकेंगे। लेकिन वो तो सब नहीं हुआ। रटे रटाए जो थे, आप 5 साल पुरानी मीडिया फाइल्स निकाल लीजिए, उसमें भी ऐसे ही आएंगे कि सत्ता से संगठन और संगठन से सत्ता के बीच कैसे समन्वय हो। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय जो है, उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे। माननीय मोदी जी और शिवराज जी की जो योजना है, उनका अंत्योदय तक, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये रटे रटाए जो टेप बचते हैं इनके यहाँ, ये देखने की बात है, कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उन्होंने कहा चलो साथ बैठ के कुछ देख ले, 4 दिन बाद वो स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, मैं सनवर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सनवर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हृदय जी, क्या लगता है, वाकई में समन्वय नहीं है, या फिरोज जी ने जिस तरीके से बोला कि करते हैं, बोलते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद खुद ही आके बाहर बता भी देते हैं, क्या है? क्योंकि अभी तक हम यही देखते सुनते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखा जाता है, पूरा समन्वय है, एकता की बात बहुत ज्यादा की जाती है, पर वो यहाँ जो हुआ वो सबके सामने हुआ, तो वो दिख रहा है कि आखिर क्या उठापटक चल रही है। देखिए लगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सत्ता संगठन में तालमेल का शुरू से अभाव रहा है। जब हमने पिछले 10 साल की यदि बात करें, तो मेनन जी का जो कार्यकाल था तब तक स्थिति ठीक थी, लेकिन मेनन जी के जाने के बाद से लगातार सत्ता संगठन में विरोध की स्थिति पैदा हुई है। सत्ता में जो लोग आते हैं, वे संगठन की बात को तवज्जो नहीं देते, संगठन के पदाधिकारी से मिलते नहीं हैं, उनकी बात को रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उनका विरोध होना स्वाभाविक है। जैसा कि आपके सिद्दीकी जी भी साहब कह रहे हैं कि इनमें तालमेल का अभाव रहा है, तो कहीं ना कहीं संगठन के वरिष्ठ लोगों ने इस बात को देखा है, महसूस किया है, तभी ज़रूरत महसूस हुई कि वो भोपाल आए, इन्हें तमाम मंत्रियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस बात की फटकार लगाई कि पहले जैसा ठीक नहीं चल रहा है, आप ठीक करें, आप सत्ता पे आश्रित ना हो, आप फील्ड में जाएं, मैदान में जाएं, संगठन के लिए काम करें, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखें, कार्यकर्ता को महत्व दें। तो ये बातें आखिर कहने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी, क्यों भोपाल आए, क्यों उन्होंने इस तरह की बैठक की, जो तब से हम देखते हैं तब तक ये विषय कभी सामने नहीं आया। लेकिन कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो लंबे समय से चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर शिव प्रकाश जी को यहाँ पे आना पड़ा और दखल अंदाजी उन्हें करनी पड़ी। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि इस तरीके से नहीं चलेगा, आप सत्ता के ऊपर आश्रित होकर अपना काम नहीं करें, संगठन के लोगों को महत्व दें, और जहाँ भी आप बैठकें करने जाएं, तो ऐसा नहीं कि सरकारी गाड़ी आपको मिले तभी आप बैठक करने जाएंगे, आप बगैर गाड़ी के भी जा सकते। साथ ही हिदायत दी कि होर्डिंग पोस्टर से दूर रहें, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी नया कल्चर शुरू हुआ है कि होर्डिंग पोस्टर दिखावे राजनीति, मूल रूप से जमीन पर कोई काम करना नहीं चाहता, सब हवाई बातें करते हैं। इसी बात को लेकर शिव प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे आज बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने इस बात पर अपना मेन फोकस किया और हिदायत दी है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, वाकई में ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब कितना ही आप कह लो कि ऐसा नहीं था, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, कांग्रेस तक पर पहुंच गए थे। तो देखिए, कांग्रेस पर तो छींटाकशी शुरू से करते आए हैं, कांग्रेस को कभी आपने कंपटीशन में समझा नहीं है। लेकिन जो नतीजे हमने, जब ये सरकार बदली थी, जब हमने नतीजे देखे थे, तब लगा था कि अचानक से कैसे हुआ, उसके बाद सरकार गिर गई। फिरोज जी ने भी एक बात अभी बोली थी कि
नाराज महाराज और शिवराज, ये तमाम चीजें अलग हैं और वीडी शर्मा जी का तो पता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ अंदर चीजें ऐसी चल रही हैं जो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और आपको बता दें, इस पूरी बैठक में बहुत सारे लोगों को फटकार लगी थी, कई प्रवक्ताओं को भी फटकार लगी। तो कुल मिलाकर एक क्लास थी और उस क्लास लगाने का मकसद यही था कि अभी भी सुधर जाएं, जो चीजें हो रही है वो ना करें, बहुत ज्यादा आसमान में नहीं उड़ना है, जमीनी स्तर पर चले, लोगों को समझें और सबसे बड़ी बात, ज्यादा आश्रित ना हो। सहयोग ले सकते हैं लेकिन आप इतना वो ना करें कि आगे चल के परेशानी जाए। सनवर पटेल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सनवर पटेल जी? सनवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सनवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारी टेक्निकल टीम से, प्लीज इसे देखिए और जल्द से जल्द उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिरोज जी के पास मैं वापस आऊंगी। फिरोज जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बात मैंने पहले भी अपने सवाल में ली थी कि कांग्रेस तक जो पहुंचे थे, तो क्या ये माना जाए कि गाड़ी घोड़े जो थे वो नेहरू जी आए तो ये तमाम चीजें शुरू हो गई कि जब गाड़ी आएगी तभी बैठकर जाएंगे, हम उतरेंगे नहीं, हमें ऐसा, ये नसीहत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आई है, तो ये माना ही जाए कि जो कांग्रेस के लिए कहा गया तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही हो रहा है? देखिए, कांग्रेस ने कभी अपने सिद्धांत और विचारधारा से समझौता नहीं किया। अगर हम अपने सिद्धांत और विचारधारा से समझौता करते तो आज सिंधिया जी हमारे यहाँ हमारे यहाँ ही होते। और अगर भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करती अपने विचार और सिद्धांतों से तो सिंधिया जी वहाँ एंट्री नहीं कर सकते थे। ये हमारे ये एक विचारधारा थी जिसको हम लेकर काम करते थे। जहां तक नेहरू जी का सवाल, एक आधुनिक भारत का सपना देखा और सपना देखा, उन्होंने सपने को पूरा किया। और शिव प्रकाश जी जो नेहरू जी पर सवाल उठा रहे हैं कि सर्वोदय जो नेहरू जी ने आए तो वो क्यों एरोप्लेन से चल के आ जाते दिल्ली से, ना संघ के लोग तो चला के ही आते थे लोग। अब तो संघ के लोग भी एसी में ही रहते हैं, वो भी साइकिल चलाकर नहीं आते हैं। तो ये जो बार बार कशी करना, हमने बिहारी वाजपेयी जी पे कभी छीटाकशी नहीं की। ये सब हमारे प्रधानमंत्री थे देश, उन्होंने ये प्रधानमंत्री के रूप में, और उनको लेकर हम छीटाकशी करते रहे, 10 साल पुरानी की बात करते रहे, आज वर्तमान की बात ना करें तो क्या चाहते हैं कि नेहरू जी का जो स्टेचर है वो इनके कहने से कम हो जाएगा? नेहरू जी एक महान पुरुष थे, वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर हैं और रहेंगे। तो उसका उनके सर्वोदय से और आज की भारतीय जनता पार्टी से इसका क्या संबंध है? आप भूल गए अपने विचार। स्कॉर्पियो में और बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनरों में घूमने, कहां से आए पैसे ये पता नहीं है। दूसरों के काले धन का आप हिसाब पूछते हो। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा बिजनेस करते थे, बड़ी बड़ी नौकरियों में थे, उनके पास अपने अपने साधन थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती ना, हम तो गांव गरीब के लोगों के छोटे पार्टी के पास साइकिल आज फॉर्च्यूनर चला भारतीय जनता पार्टी में। तो शिवप्रकाश जी को अपनी पार्टी को देखना चाहिए, अपनी पार्टी को समझना चाहिए और वीडी शर्मा जी को भी देखना चाहिए। आजकल नदारत दिखते हैं वो। बिल्कुल। चलिए, सनवर पटेल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सनवर जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। हृदय जी, क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? अब सवाल यही है कि जो क्लास लगी है, वो आए थे, बैठना ही था, मीटिंग करनी थी, दिग्गजों को एकत्रित करना ही था, ये इसलिए हुआ, या वाकई कोई मकसद था कि जो उठापटक पार्टी में चल रही है वो थम जाए, सब लोग एक साथ अच्छे से काम करें, या बहुत ज्यादा जो आसमान में थे उनको नीचे लाने की कोशिश थी? और इतना होने के बाद भी जो करने की एक प्रयास किया गया इस बैठक के माध्यम से, क्या वो हो पाएगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से वीडी शर्मा ने आने के बाद एक नया परिवर्तन किया, युवाओं को जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश में युवा जिलाध्यक्ष, युवाओं को खासकर मौका मिल रहा है, तो युवाओं को वरिष्ठों के बीच में जो बहुत खाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। उस खाई को पटाने के लिए कहीं ना कहीं जो नाराजगी नेताओं की, जैसे सिद्दीकी जी ने कहा कि एक तरफ महाराज भाजपा, एक तरफ नाराज भाजपा, एक तरफ शिवराज भाजपा,
तो भाजपा में नाराजगी का जो आलम था लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वरिष्ठों को तवज्जो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। जिन लोगों ने चने फुटाने खा करके पार्टी को मजबूती दी, मजबूती खड़ा किया है, लेकिन आज वही लोग साइडलाइन हो गए हैं। उनको संगठन में जगह नहीं मिल रही है, सत्ता में जगह नहीं मिल रही है। अब जगह नहीं मिलने की वजह से उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि निगम मंडल अभी खाली पड़े हुए हैं। सिंधिया जी के लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबको मंत्रिमंडल मिल जाता है, पद मिल जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने चने फुटाने खाकर दरी उठाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, वे आज कहीं के दरकिनारे साइड लाइन है। तो कहीं के नाराजगी का आलम जो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे संगठन मंत्रियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पहले कल्चर रहा कि वो कार्यकर्ता घर रुकते थे, भोजन करते थे और कार्यकर्ताओं गढ़ने का काम करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो परंपरा नहीं बची है। अब इनके संगठन मंत्री 5 सितारा लाइफ स्टाइल के आदी हो चुके हैं, बड़े बड़े होटलों में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, जिनकी आदत में आ चुका है। तो जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में देखने में मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो मूल कार्यकर्ता है, जो संगठन का कार्यकर्ता है, पंचनिष्ठा को जो फॉलो करता है, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। जो बात इस बैठक में निकलकर सामने आई है, तो तभी हमें इस बात को देखने को मिल रहा है कि शिव प्रकाश जैसे वरिष्ठ दिग्गज आए वो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे आके सत्ता संगठन के बीच तालमेल स्थापित करने की कोशिश करते हमें दिखे यहाँ पे। बिल्कुल सही है। और देखिए कहीं ना कहीं एक बात है, अब सवाल वही उठ रहा है कि इतना होने के बाद भी मानेंगे या नहीं, या वाकई में जो बहुत जमीनी स्तर से शुरू से जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जो जुड़े हैं, उनको कुछ मिल पाएगा या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जब इस तरह की बातें आती हैं या इस तरह के सवाल दिखते हैं या उनकी क्लास लगती है, तो थोड़ा सा ये चर्चा का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े दावे हमने सिर्फ यही सुने हैं कि बहुत एकता है, कोई नाराजगी नहीं है। हमेशा कांग्रेस पर छींटाकशी हुई है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कभी सक्सेस नहीं होते, कुछ नहीं होता, एक मजबूत विपक्ष भी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो ये पूरी चीजें घटनाक्रम देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि संतुष्ट कोई भी नहीं है। एक बार फिर से सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अब आ रही। चलिए सनवर जी, बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत छोटा सा सवाल मेरा कि शिव प्रकाश आए, शिवराज जी मौजूद थे, बैठक हुई, क्लास लगी है, और ये जो बातें कही गई हैं कि गाड़ी घोड़े का इंतजार ना करें कि गाड़ी आएगी तब जाएंगे, सीधे काम पर निकले। तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये समन्वय की जो बात की गई है, तो क्या पार्टी में आपस में समन्वय नहीं है? देखिए, ये बाकी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है, यहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कार्यकर्ताओं के निर्माण के बाद जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है, उनके साथ बैठना, उनके साथ उनके कामों की समीक्षा करना, उनके आने वाले कामों के लिए योजना बनाना, ये सारे यहाँ लगातार निरंतर चलने वाला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है ये। और इसमें जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी आए, वो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक करने आए, या कामकाजी बैठक थी। हमको काम को कैसे आगे बढ़ाना है, काम को कैसे सर्वव्यापी बनाना है, काम को कैसे सर्वस्पर्शी बनाना है, या उसके लिए बैठक है। अब कांग्रेस को दूसरा कुछ काम तो है नहीं, उनके वहां बैठकें तो होती नहीं है, उनके वहां कोई अनुशासन है नहीं, तो अपना विषय निकाल के बातें करने लगते हैं। अब वो स्वतंत्र है बात करने के लिए, राजनीतिक दल है भाई। देखिए, जब से सिंधिया जी हमारे यहाँ से गए हैं, अनुशासनहीनता नाम की चीज ही खत्म हो गई कांग्रेस में। अब तो अनुशासन में ही पूरी चीजें हैं। आपने तो खुद ही 1.5-2 साल में देख लिया होगा, हमारे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कहाँ मीडिया में कहीं कोई खबरें आती हैं इसकी? आप लोग तो स्वयं बताते हैं ना, तो ऐसा कहीं नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने जो सवाल किया था ना कि भारतीय जनता पार्टी में वो रिंग मास्टर जो आए हैं, वो रिंग मास्टर अब सबको एक लाइन में खड़ा करेंगे कि कौन कहाँ है और कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन सरकार की डिलीवरी जीरो है। जब तक संगठन आधारित पार्टी अपनी सरकार को कमांड में लेके जनता के मुद्दों को हल नहीं करती, इन बैठकों का कोई औचित्य नहीं है। जो कुशल ठाकरे जी के नाम पर पर्व मनाया जा रहा है, जिनके परिवार को 2 रेमडेसिविर नहीं दिला पाई ये सरकार, ये पार्टी, और हृदय धारवाड़ जी तो हमारे आपके बीच में रही है। सनव्वर भाई ये बता देंगे कि अगर कुशाभाऊ ठाकरे की विचारधारा पर ये पार्टी टिकी रहती, उनके बताए अनुशासन पर, तो सिंधिया जी एंट्री नहीं कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी में। 28 कांग्रेस से आए लोगों को टिकट नहीं मिल सकते थे भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ये खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती, जैसी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट पर अपनी सरकार गिरवा ली थी, लेकिन एक वोट नहीं खरीदा था उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बैठकें बहुत करती है, लेकिन बैठकों छोड़िए, पहले लोगों के बीच में जाइए, काम करिए, उसके बाद बैठकें करना और उसके बाद आशीर्वाद मांगना, तो लोग भी उसका प्रतिसाद देंगे। वरना तो लोगों ने कमलनाथ जी का काम देख लिया है और उनको पता है कि अब इस प्रदेश में एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कमलनाथ जी के रूप में, वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देगी जनता। मुझे लगता है हृदय जी, देखिए अपने अपने तर्क रखेंगे, निश्चित तौर पर एक अपनी पार्टी के लिए बोलना है, बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन हकीकत वाकई में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की लोगों की क्लास लगी है, बैठक यहाँ हुई है और सनवर जी ने कह दिया कि कांग्रेस क्या जाने, कांग्रेस क्या तो बैठ के ही नहीं होती, तो बैठ के तो होती हैं और कुछ उठापटक भी हो जाती है। वो कांग्रेस तो वैसे भी गुटबाजी के मामले में फेमस रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बार बोलती आई है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि कांग्रेस में कुछ नहीं होता, मीडिया सब बताता है, तो निश्चित तौर पर सब बताते ही हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल हृदय जी वही था मेरा कि आगे अब क्या लग रहा है, सब कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा, या ये इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, उपचुनाव हैं, तो इन तमाम चीजों के लिए निश्चित तौर पर एक पकड़ मजबूत तो करनी होगी। मेरा सवाल सनवर जी से भी है कि जिस तरीके से सनवर जी का हम संघर्ष देखा है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, एक मूल कार्यकर्ता की इनकी पहचान रही है, जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो संगठन के लिए काम करते हैं, फिर कभी सत्ता की लालच में नहीं पड़े, ना ही उन्होंने कभी मांग करी। लेकिन आप जैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके जो लोग बाहर से आए थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, उनको संगठन में लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, पद दिए जाते हैं, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने दरी उठाई है, झंडा उठाया है, पार्टी को मजबूत किया है, आज उस कार्यकर्ता की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप बेहतर जानते हैं। तो आप ये बताइए कि कितना उचित आपको लगता है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है। जो योग्य लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका शीर्ष से नीचे के कार्यकर्ता तक ने आत्मीय स्वागत, आत्मीय अभिनंदन किया है, उनको स्वीकार किया है। यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता ने कभी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है कि हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे काबिल मित्र फिरोज भाई, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, कांग्रेस नहीं होता। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारा जीवन ऐसा नहीं है, व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ, संगठन से ही व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ पर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, ये एक दिन का नाम नहीं है। कल फिर बैठक होगी। रही बात, आपने कहा कि जनता के पीछे आना चाहिए, जनता के बीच ही है। कल मुख्यमंत्री जी हमारे, आपने कहा कि विष्णुदत्त शर्मा जी नहीं दिखते, शर्मा जी परसों कहाँ थे? वो चंदला में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, वो खजुराहो में जाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, फिर वो पवाई, पन्ना जिले के पवाई में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आप जरा देखिए, तो समाचार पत्र देखिए, न्यूज चैनल देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, इतने मकानों के लिए प्रधानमंत्री के जो मकान बन रहे हैं, कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक आज है, लगभग 650 करोड़ रुपए से ऊपर दी जा रही है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है राखी जी। ये क्लास नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जिसे आप क्लास बोल रहे हैं, ये आप क्लास बोल लीजिए, हमारी हम अनुशासित लोगों की पाठशाला है ये, इसमें आपको कहां दिक्कत है? अगर कार्यकर्ता का निर्माण होता है, कार्यकर्ता ठीक से काम करता है, उसकी संख्या जाती है, उससे बात होती है, जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? चलिए, बुराई देखिए सनवर जी, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, बात बुराई की नहीं है, बात समझाइश की है, और जो समझाइश दी गई है उस पर अगर कितना चलेंगे वो देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। फिर जी, समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं फिर यही बात कहूंगा कि तार तार छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो चुकी पार्टी को
संभालने के लिए शिव प्रकाश जी को एक रिंग मास्टर बना के भेजा है माननीय मोदी जी ने। और शिवराज जी जो है वीडी शर्मा और सहित अपने जितने जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, शिवराज और महाराज ने शिव प्रकाश जी के माध्यम से इन सबको साधने का और इनको चुप बैठाने के लिए जो रस्ते सारी ये बैठक उसी का नतीजा है। हृदय दास धारवाड़ जी मुस्कुराएंगे मेरी बात सुन के। हृदय जी अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिससे ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसी परिवर्तन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि लाइफ स्टाइल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बढ़ा है, तेजी चीजें निकली है, तो लगता नहीं है कि संगठन के परिपाटी पे चल रहे होंगे। तो इसलिए वरिष्ठों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, समय समय हिदायत देने आते हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, एक बात है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, इन बैठकों का कितना औचित्य है और समन्वय बन पाएगा या नहीं, या कुछ और है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कह दिया कि ठीक है आप कह सकते हैं क्लास है, लेकिन क्लास नहीं थी, ये तो एक प्रक्रिया है, दैनिक प्रक्रिया है, होती रहती है। लेकिन उसमें क्या क्या हुआ ये हमने आपको बता दिया। यदि ये दैनिक प्रक्रिया है तो इस तरीके से यदि क्लास लग रही है या समझाइश दी जा रही है या नसीहत दी जा रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, तभी तो आपको समझाया जा रहा है। सब कुछ ठीक होगा तो फिर इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल आने वाले समय में कितना समझे, कितना समझेंगे और क्या नया बदलाव दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।